हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु के पाक जलाली और पुरफजल नाम में सबकी सलामती हो। आए उसकी हमद सना प्रस्तश और दुआ में कुछ वक्त गुजारते हैं। हालेलुया। बड़ा खूबसूरत एक गीत है, रूह की खुशी और रूह का मसा। यही वो रूह की खुशी और रूह का मसा है जो हमें यीशु ने कहा कि मैं जाता हूं लेकिन तुम्हें अकेला, बेयारो मददगार, यतीम न छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे साथ इस रूह की सूरत में, बाप के रूह की सूरत में, उस पाक रूह मददगार की सूरत में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और वही रूह का मसा, रूह की जो ताजगी है, वो तुम्हें खुशी, तसल्ली और इत्मीनान देगी। आए यीशु की, यहोवा बाप की हमद सना प्रस्तिश में कुछ लम्हे गुजारते हैं। रूह की खुशी और रूह का मसा, यीशु के लहू से मुझको मिला। रूह की खुशी और रूह का मसा, यीशु के लहू से मुझको मिला। यही है खजाना मेरा मालो मता, यही है खजाना मेरा मालो मता। आओ हम गाए सारे हालेलुया, आओ हम गाए सारे हालेलुया। रूह की खुशी और रूह का मसा। हालेलुया। अजीजो, उसका जो यीशु का जो वक्त है ना, वो ला इंतहा है, उसकी कोई कैद नहीं है। इसको हम खुदावन के मोजज़े में भी देखते हैं, उसके मोजज़ात में भी देखते हैं। हम ये सिर्फ बात करते नहीं, कहते नहीं, हम इसको मानते भी हैं। क्यों, कैसे, मैं आपको बताता हूं। खुदावन ने पहला मोजज़ा किया कि उसने मैं को तब्दील करके, जो है वो पुरानी मैं में वो लोग कहा कि पानी जो है ना, ये पिला दो सबको। मैं तैयार होने में एक बहुत टाइम लगता है, एक वक्त लगता है, तब जाकर वो मैं जो है वो तैयार होती है, पुरानी होती है, और तभी लोग उसको बड़ा पसंद करते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु के हाथ में वो लम्हा है, वो वक्त है, वो सब कुछ पर इख्तियार रखता है। और उसने चंद लम्हों के अंदर उसने पानी को मैं में तब्दील कर दिया, और लोगों ने उसको जब पिया तो वो बहुत खुश हुए, क्योंकि वो यीशु की मैं थी, वो जिंदगी की मैं थी, वो जिंदगी का पानी था। तेरे सारे लम्हे हैं लाइंतहा, तेरे सारे लम्हे हैं लाइंतहा। कामिल बशर है तू कामिल खुदा, कामिल बशर है तू कामिल खुदा। यही है खजाना मेरा मालो मता, यही है खजाना मेरा मालो मता। आओ हम गाएं सारे हालेलुया, आओ हम गाएं सारे हालेलुया। रूह की खुशी और रूह का मसा, सारे जमानों का तू बादशाह, सारे जमानों का तू बादशाह। कलमा खुदा का मुजस्सम हुआ, कलमा खुदा का मुजस्सम हुआ। यही है खजाना मेरा मालो मता, यही है खजाना मेरा मालो मता। आओ हम गाएं सारे हालेलुया, आओ हम गाएं सारे हालेलुया। रूह की खुशी और रूह का मसा, सारे जमानों का तू बादशाह, कलमा खुदा का मुजस्सम हुआ। कलाम हमें यह सिखाता है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, और वो कलाम, वो जो उसका इकलौता बेटा, जो कि हम बाइबल के पहले हर्फ से लेकर बाइबल के आखिरी हर्फ तक जिसकी तस्वीर को देखते हैं, वो बेटा हमारी खातिर मुजस्सम हो गया, ताकि मैं और आप, हम लोग उस मुजस्सम कलाम के वसीले से उसको और करीब से छू सकें। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो मुजस्सम कलाम हमारे लिए जिंदगी की रोटी में उस ताजगी, तसल्ली और शिफा के लहू में तब्दील हुआ, और उसने कहा ये मेरा बदन है, इसे खाओ,
ये मेरे अहद का, मेरे नए अहद का प्याला है, मेरा लहू, इसको पियो। आज यही तो है सब कुछ अजीजों। दुनिया आज ये बात करती है कि वो एक किस्सा है, फसाना है, ये जो बाइबल मुकद्दस है ये तख्लीक की गई है, ये लोगों ने लिखी है। हालेलुया, शुक्रगुजारी करता हूं मैं, क्या खुदावंद, मैं उन गुनहगारों में नहीं, मैं तेरे जर खरीदों में हूं, तेरे लहू से खरीदों में हूं, मैं तेरा नाचीज सा खुदावंद बंदा हूं, ताकि तूने हमें चुन लिया है। और आज हम खुदावंद हमेशा की जिंदगी के वारिस है, क्योंकि ये हमें सच्चाई तूने दी। तेरा कलाम कहता है वो देखते हुए ना देखेंगे और सुनते हुए ना सुनेंगे। तू ही हवाओं का रुख मोड़ दे, तू ही हवाओं का रुख मोड़ दे, जब चाहे तूफान को मोड़ दे, जब चाहे तूफान को मोड़ दे। यही है खजाना मेरा मालो मता, यही है खजाना मेरा मालो मता। आओ हम गाएं सारे हालेलुया, आओ हम गाएं सारे हालेलुया। रूह की खुशी और रूह का मसा, यीशु के लहू से मुझको मिला। रूह की खुशी और रूह का मसा। अजीजों, जब हमारी जिंदगी तूफानों में घिरी होती है ना, और हम यीशु को अपने बीच में बुला लेते हैं, तो सारे तूफान थम जाते हैं। वो वाहिद तूफानों पर इख्तियार रखता है। मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, बहुत जरूरी है कि हम हकीकत को जानें। अजीजों, हम जब तक हकीकत को नहीं जानेंगे ना, तब तक हम तूफानों से बाहर नहीं निकल सकते। और हकीकत यह है कि जब आप यीशु को अपने अंदर बुला लेते हैं, मेरे खुदावंद यीशु ने कहा, कलाम हमें यह बताता है कि उसने कहा कि अगर तू मेरी शरीयत पर अमल करे, मेरे हुक्मों को माने, तो मैं और मेरा बाप तेरे घर आएंगे, हम तेरे साथ रफाकत रखेंगे, तेरे साथ खाना खाएंगे और तेरे घर में रहेंगे। और जब वो हमारे घर में रहेगा ना अजीजों, तो कोई तूफान हमारा नुकसान नहीं कर सकते। फिर तूफानों का मुंह मोड़ देता है, वो उन्हें नेस्त नाबूद कर देता है। लेकिन कब? जब मैं और आप, हम खुदावंद यीशु को अपना निजात दहिंदा मान लेते हैं, हम अपनी जिंदगी उसको देते हैं, उसकी तौबा का बपतिस्मा लेकर हमेशा के लिए अपना आप उसको देते हैं, उसकी शरीयत पर अमल करते हैं। बहुत जरूरी है, इस पाक कलाम की शरीयत पर अमल करना बहुत जरूरी है। तभी वो हमारे घर में आ जाता है और फिर सारे तूफान रुक जाते हैं। और फिर हम जब फतह पा जाते हैं यीशु के नाम में, जब यीशु हमारी जिंदगी को तब्दील कर देता, तो हम क्या कहते हैं? फाते अजल मेरा रहबर यीशु, फाते अजल मेरा रहबर यीशु, अल्फा ओमेगा वो कादिर यीशु, अल्फा ओमेगा वो कादिर यीशु। यही है खजाना मेरा मालूम था, यही है खजाना मेरा मालूम था। आओ हम गाएं सारे हालेलुया, आओ हम गाएं सारे हालेलुया। रूह की खुशी और रूह का मसा, रूह की खुशी और रूह का मसा, यीशु के लहू से मुझको मिला, यीशु के लहू से मुझको मिला। यही है खजाना मेरा मालूम था, यही है खजाना मेरा मालूम था। आओ हम गाएं सारे हालेलुया, आओ हम गाएं सारे हालेलुया। रूह की खुशी और रूह का मसा। हालेलुया। आए अजीज, हम दुआ करते हैं, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें बख्श दिया है, संभाल लिया है, बचा लिया है। वो मुजस्सम कलाम हमारे बीच में है, वो हमें वो ताकत देता और तूफानों का रुख मोड़कर हमें हमेशा के लिए बचा लेता है, छुड़ा लेता है, और वही हमारी नजात, हमारा मुहकम किला है। एक खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। और खुदावंद तेरे बेटे बेटियों को इस वक्त जो मेरे साथ खुदावंद यीशु तेरे लहू में जुड़े हैं, एक खुदावंद हम सब पर तेरे पाक लहू की बाढ़ को मांगता हूँ। वो खुदावंद तेरा पाक लहू हम सब पर अब्र की मानद खुदावंद ठहर जाए, और वो अब्र हम सब को खुदावंद
मुकम्मल तौर पर अपनी आगोश में ले ले। आए खुदावंद आज तुझसे इल्तिजा करता हूं कि तू हमारे घरानों में आ जा। आए खुदावंद तू इस घरानों में बस जा, हमारे साथ खाना खा, हमारे बीच में खुदावंद तू क़याम कर, ताकि खुदावंद हमारी जिंदगी के हर तूफान नेस्तो नाबूद और फना हो जाए। हालेलुया। आए खुदावंद कोई तूफान किसी सूरत हमारे करीब ना आ सके, बल्कि खुदावंद तू हर तूफान का रुख मोड़ दे और हम हमेशा खुदावंद उस मुहकम चट्टान पर, उस किले में रहें जो यहोवा बाप है, जो यीशु के नाम से हमें मुहैया होता है। ऐ खुदावंद पाक रूह का मसा दे, ताकि ऐ खुदावंद हम उस कुव्वत से, उस खुदावंद उस गहरे मसा से खुशी और शादमानी पाए और खुदावंद हमेशा तुझ में खुदावंद महफूज रहे। खुदावंद तेरे सिवा ना कोई था, ना है, ना हो सकता है। तू ही अदोनाई अल शदाई एलोहीम, तू ही इब्राहिम, इसहाक और याकूब का रब, तू अल्फा ओमेगा हमारा खुदावंद है। आज खुदावंद हम अपना आप तुझे सौंपते हैं, ताकि ऐ खुदावंद तू इसकी जिम्मेदारी ले। हम खुदावंद अपने जिंदगी से खुदावंद अपने मुसीबतों, परेशानियों, दुखों, बीमारियों से लड़ते थक चुके हैं। अब खुदावंद हम चाहते हैं कि पाक रूह का मसा तू नाजिल कर और यहोवा बाप अपनी बरकत और रहमत, फजल और छुटकारे को अपने प्यारे बेटे यीशु के नाम में नाजिल करे और हम हमेशा के लिए तुझ में महफूज हो जाए। खुदावंद मैं तेरा खादम होते हुए इस वक्त तेरे बेटे बेटियों को ऐ खुदावंद तेरे पाक रूह के मसा में ठहराता हूं। ऐ खुदावंद यीशु तेरे लहू में छुपाता और यहोवा बाप तेरी आग के पहरे में देता हूं और खुदावंद इनके लिए जिंदगी, खुशी, तसल्ली, इत्मीनान और खुदावंद छुटकारे की दुआ करता हूं। खुदावंद मैंने तुझसे यही मांगा है क्योंकि यहोवा बाप तेरी यही मर्जी है। खुदावंद यीशु के पाक जलाली और पुरफजल नाम में आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। पास्टर का शानसत को इजाजत दीजिए और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि एक दूसरे के साथ जुड़ना हकीकी खुदावंद यीशु की बरकत है, क्योंकि वो लहू ही हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है। जब तक दोबारा मुलाकात होती है, खुदावंद यहोवा बाप का फजल, खुदा बाप का जो प्यार है, खुदा बाप की जो हमारे लिए शफकत है, यीशु की जो हमारे लिए कुर्बानी है और जो पाक रूह का हमारे लिए मसा है, वो हमें कुव्वत दे और हमारे बीच में रहे, ताकि हम हमेशा बचे रहें। खुदा उनके पाक जलाली और पुरफजल नाम में यीशु आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।